हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि 9th क्लास का हमारा अभी टॉम सॉयर चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, उसी को हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ तक हो गया था बेटा, 5th स्टैंजा कंप्लीट होने वाला था जिसमें कि हाँ उसके फ्रेंड्स जो थे टॉम को कुछ टिन सोल्जर दे रहे थे, कुछ टूटे हुए खिलौने दे रहे थे। अब यहाँ से देखो उसमें और क्या क्या दिया था उन्होंने। एक की एक चाबी थी, एक कॉलर्स डॉग, एक कुत्ते का पट्टा था, द हैंड ऑफ ए नाइफ और एक चाकू का हैंडल था, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंजेस और 4 जो संतरे थे उनकी 4 पीस थे। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के लिए वो बहुत आसान समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, और शीघ्र ही दीवार पर 4 कोट हो गए। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट, अब ये स्टोरी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। जहाँ तक 4 दीवारी की सफ़ेदी वाली बात थी तो वो वहाँ पर ख़त्म हो गई। अब इसी की एक सेकंड स्टोरी है जिसमें न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए कुछ मेडिसिन के बारे में है। टॉम इस स्टोरी में क्या होता है, टॉम बीमार पड़ जाता है और दवा जो होती है वो उसको अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगता, ताकि वो एक दिन क्या करता है उस दवा को एक बिल्ली को पिला देता है और बिल्ली को रिएक्शन हो जाता है और बिल्ली सारे में घूमती है तो सारा सामान कमरे का तोड़ देती है। तो इसको देखकर मौसी को पता चलता है कि टॉम दवा नहीं खा रहा, उसने ऐसा बिल्ली के साथ किया। तो इस तरीके से टॉम परेशान मौसी को करता है और यही स्टोरी इसमें आगे दे रखी है। चलो हम यहाँ से अब रीड करते हैं इस न्यू मेडिसिन फॉर टॉम इस स्टोरी को। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका एज वेल एज ही यूज्ड टू, जैसा कि उसे सोना चाहिए था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, और ना ही वो इतना खा सका जितना कि खाता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल भी जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहा था। आगे देखिए, समटाइम ही डिड नॉट वांट टू प्ले, समटाइम, और वो खेलने में भी अब उसका मन नहीं लगता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वह बहुत परेशान था, और सैड मीन्स दुखी था, ट्रबल मीन्स परेशान था। अब आगे देखते हैं, द बॉय इज इल, आंटी पॉली थॉट, आंटी पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव सम मेडिसिन्स, मुझे उसे कुछ दवाई देनी चाहिए। मेडिसिन्स मीन्स दवा, गिव हिम मीन उसे देनी चाहिए, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। तो आंटी पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, आंटी पॉली कई सारी दवाओं के बारे में जानकारी रखती थी। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, तो उसके उस वजह से वो मतलब बहुत शौकीन थी दवाओं को मतलब जानकारी रखने की, इसीलिए उनके पास सी हैड ए लॉट्स ऑफ बुक, उनके पास बहुत सारी किताबें थी ऑन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की, किसकी, मेडिसिन की। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, उनका नवीनतम विचार यह था कि व्हेन ए बॉय वॉज इल, जब एक लड़का बीमार था तो ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे कैसे नहलाना चाहिए, उस बात में नहलाना, उसे कोल्ड वाटर ठंडे पानी से उसे नहला देना चाहिए। तो बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, स्टोरी बहुत इजी है इसकी। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, यार्ड मीन्स बेटा आंगन। तो वो क्या करती थी, सुबह सुबह, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वह टॉम को बाहर आंगन में खड़ा कर दिया करती थी, आउटसाइड इन यार्ड। देन ही थ्रू आइस कोल्ड वाटर, तब उन्होंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, ओवर हिम, उसके ऊपर। आफ्टर दैट, इसके बाद, सी रैप्ड हिम इन ए बेड सीट, बेड सीट, बेड सीट मीन्स होता है गीली चादर। तब फिर उसको नहलाने के बाद उसे एक गीली चादर में, रैप्ड मीन्स लपेटना, ये वर्ड मीनिंग भी लिखवाया था मैंने रैप, तो वह उसे चादर से लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, उसके बाद उसे बेड पर लिटा देती थी, लाई मीन्स लिटा देना। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, फिर भी टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही गॉट वर्स, वर्स मीन्स और बुरी हालत, उसकी जो हालत थी वो पहले से भी और बेकार हो गई ऐसा करने से। आंटी पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, आंटी पॉली ने एक नया विचार फिर से सोचा। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इन स्टीड ऑफ कोल्ड, उन्होंने ठंडे पानी की बजाय उसके ऊपर क्या डाल दिया, ही थ्रू हॉट वाटर, उन्होंने गर्म पानी डाल दिया। पहले तो उन्होंने ठंडे पानी से नहलाया, फिर उसके बाद उसको गर्म पानी से नहलाना शुरू किया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर,
इसने भी टॉम की कोई मदद नहीं की, अर्थात टॉम अभी इन आइडिया से भी ठीक नहीं हुआ। तो बेटा ये आगे वाला स्टेंजा हम बाद में पढ़ाएंगे इसको। ये इस वीडियो में इतना ही है आज के लिए। ये आप रीड करना और नहीं समझ में आए तो हमें पूछना। अब नीचे देखिए यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन दिए हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है और उसके बाद हमें करके दिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।